हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, माय सेल्फ आयुष शर्मा। और आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, एमसीबी को डिसमेंटल करेंगे। तो हमारे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि स्विचेस होते हैं, और अगर मैं बात करूँ तो रेजिस्टेंसेस होते हैं कई टाइप्स के। एमसीबी होता है, वोल्ट मीटर होता है, एमीटर होता है, फ्यूज होता है एक डिवाइस, और ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, इंडक्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं। तो कई सारे इलेक्ट्रिकल हमारे डिवाइसेस होते हैं जिनसे कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाते हैं। तो वैसा ही एक डिवाइस है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फुल फॉर्म क्या है इसकी, एमसीबी की, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो मैं ऐसे कुछ वीडियोस आपके लिए अब लाने वाला हूँ जिनमें कि हम क्या करेंगे, इन्हीं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को जो मैंने अभी आपको बताए, उन्हीं को हम देखेंगे कि वो किस तरीके से वो बने होते हैं, और साथ में जानेंगे उनकी फंक्शनिंग क्या होती है। तो शुरुआत करते हैं। तो इस टाइप का होता है कुछ हमारा एमसीबी, एक इस टाइप का स्विच टाइप का होता है। फंक्शन भी इसका स्विच टाइप का ही होता है। ये होता है हमारा एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो पहले जानते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और फिर देखेंगे कि ये बनाया किस तरीके से जाता है। तो जैसे कि हमारा कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो सर्किट में हमें पता है सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा, सर्किट में करंट होगा। अच्छा, करंट होगा तो सर्किट में एक वोल्टेज भी होता है। वोल्टेज आपने सुना होगा कि जो घर में वोल्टेज आता है 240 वोल्ट का, ठीक है, तो सुना होगा 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट्स का वोल्टेज आता है एक, ठीक है, तो वोल्टेज होता है यानी। तो करंट जो होता है वो अपने साथ क्या करता है, हीटिंग करता है वायर की। जिस वायर में या जिस भी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रिकल, वो कंडक्टर क्या होगा, वो हीट होना शुरू होगा, वो गर्म हो जाएगा। और अगर एक उसकी लिमिट होती है पर्टिकुलर, जितने भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं, एसीज हुए, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स हुए, टीवीज हुए, कुछ भी हुआ, जो भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं, उनकी एक फिक्स्ड लिमिट होती है कि वो उतने ही वोल्टेज में काम कर सकते हैं और उतने ही फिक्स्ड करंट की रेंज में काम कर सकते हैं। अगर वोल्टेज अपनी जो लिमिट है उससे एक्सीड कर गया, या फिर करंट जो है वो अपनी लिमिट से एक्सीड कर गया, तो उस केस में क्या हो सकता है, वो अप्लायंस जो है खराब हो सकता है। जैसे कि इंडिया में अगर मैं बात करूं, तो जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो है हमारे इंडिया में, वो वोल्टेज जो आ रहा है वो है हमारा 220 वोल्ट्स का। शायद ये स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, 220 वोल्ट्स का हमारा वोल्टेज आता है इंडिया में। और कोई कई फॉरेन कंट्रीज ऐसी हैं, वहां पे 110 वोल्ट्स का वोल्टेज होता है, लेकिन इंडिया में ये वैल्यू हमारी चलती है, ठीक है। और इसी के हिसाब से जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको इसी वैल्यू के हिसाब से बनाया जाता है। अब कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाती है। थोड़ा बहुत एक्सीड करे तो चल जाता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो गई, मान लेते हैं 220 वोल्ट्स के 300 वोल्ट आ गया हमारे घर में वोल्टेज, तो उससे क्या होगा, जो हमारे अप्लायंसेस होंगे वो खराब हो जाएंगे, वो अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अप्लायंसेस को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक डिवाइस पहले यूज करते थे जिसको हम कहते थे फ्यूज। फ्यूज में क्या होता था, एक वायर होता था जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता था, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जल्दी से वो पिघल जाता था, ठीक है। तो अब मैंने बताया था ना कि वोल्टेज ज्यादा हो जाए, वोल्टेज या करंट होता है कंडक्टर में, तो वो हीट हो जाता है। तो एक फिक्स्ड लिमिट होती थी इस फ्यूज की कि इतने इतने टेम्परेचर तक ये मेल्ट नहीं होगा। जैसे ही टेम्परेचर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर गया, ये मेल्ट हो जाता था। तो वो टेम्परेचर क्या होता था, जिस तक में मेल्ट ना हो, वो ये वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होता था। जैसे कि ये वोल्टेज है, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है, इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग कुछ टेम्परेचर होगा, तो उस टेम्परेचर तक तो ये मेल्ट नहीं होगा। जैसे ये वोल्टेज 300 हो गया, तो तब जो टेम्परेचर होगा उस कंडक्टर का, उसमें क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, ये जो होगा ये मेल्ट हो जाएगा उस केस में। तो क्या होगा, अब ये मेल्ट हो गया। अब सर्किट आपको पता होगा, सर्किट में करंट तभी फ्लो करता है जब सर्किट क्लोज होता है। सर्किट क्लोज होता है, अगर सर्किट कहीं से भी टूट गया, मान लेते हैं यहां पे हमारा फ्यूज लगा हुआ था, और वो फ्यूज क्या हो गया, मेल्ट हो गया, वो फ्यूज मेल्ट हो गया, तो मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो फ्यूज का काम यही होता था, जैसे ही करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू, मेनली वोल्टेज की वैल्यू जैसे ही एक्सीड करती थी कि डिवाइस खराब ना हो जाए, इस वजह से क्या होता था, फ्यूज जो होता था वो मेल्ट हो जाता था। अब दिक्कत क्या थी, फ्यूज बढ़िया यूज हो रहे थे, लेकिन फ्यूज में क्या एक वायर होता था, और वो मेल्ट हो गया, तो मतलब अब वो मेल्ट हो चुका है, अब हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते।
आपने देखा होगा घरों में पुराने टाइम में लगे रहते थे, बाहर एक जहाँ पे सप्लाई आती थी वहां पे स्विच वो फ्यूज बोर्ड होते थे, फ्यूज बोर्ड होते थे, उसमें इस टाइप के फ्यूजेस लगे रहते थे, देखे होंगे क्रीम कलर के से फ्यूज लगे रहते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, एक वायर होता था, अब वो वायर एक बार अगर मेल्ट हो गया तो हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, रियूजेबल नहीं था वो। तो तभी इन्वेंशन हुआ एमसीबीज का, ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, काम इसका भी वही है। इस पे एक फिक्स्ड टेम्परेचर की लिमिट होती है, एक फिक्स्ड वोल्टेज की, जैसे ही वोल्टेज उससे एक्सीड करता है ये अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है, जिससे क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है और डिवाइसेस हमारे अप्लायंसेस जो है वो खराब नहीं होते हैं। और फिर जब हमें दिख रहा है कि वोल्टेज अब वापस से नॉर्मल हो गया है, तब हम इसका स्विच वापस ऑन कर सकते हैं, जिससे कि सप्लाई वापस से हमारी ऑन हो जाएगी। तो इस पे दिख रहा होगा, है ना, इस पे देखो लिखा भी हुआ है वोल्टेज, इस पे कैमरे में नहीं दिख रहा हो तो इस पे वोल्टेज जो लिखा हुआ है वो है 240 वोल्ट से लेकर 415 वोल्ट तक का, मतलब इतना वोल्टेज, ये कुछ नहीं होगा इतने वोल्टेज, जैसे ही वोल्टेज इससे ज्यादा होगा ये कट ऑफ हो जाएगा। और इस पर करंट की भी कुछ लिमिट लिखी हुई है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर ये एमसीबी होता क्या है और ये सर्किट को ब्रेक किस तरीके से कर देता है। फ्यूज को समझना हमारे लिए आसान था, उसमें एक वायर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है, जैसे ही हीट ज्यादा हो जाएगी वो वायर मेल्ट कर जाएगा, लेकिन एमसीबी के अंदर कुछ टेक्नोलॉजी है तभी ये बार बार ऑन ऑफ हम इसे कर सकते हैं। देखते हैं वो टेक्नोलॉजी क्या है। तो ये जो एमसीबी है इसमें शुरुआत में यहाँ पे एक आपको स्क्रू टाइप का दिख रहा होगा, ये इस टाइप के स्क्रूज से पैक्ड था। एक सेकंड में इसको दिखाने की अगर कोशिश करूं और अच्छे तरीके से, हाँ, अब देखो इसमें यहाँ पे इस टाइप की है कि ये बुलेट टाइप की सी दिख रही है, ये जो बुलेट लगी हुई है इसमें, इसी की वजह से ये जो है इसको पैक किया गया है इसी की मदद से। तो इस टाइप की कई सारी बुलेट्स इन जगहों पे लगी हुई थी, जिनको मैंने पहले ही निकाल के रख लिया है, दिखा दूं मैं, इस टाइप की इसमें ये क्लिप्स लगी हुई थी, इस टाइप की ये सब इसमें लगी हुई थी, इन सबको मैंने पहले ही निकाल लिया है। तो अब इस लास्ट वाली को, एक जो बची है इसको भी हम निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, इसके बाद ही ओपन हो जाएगा। ओपन करने से पहले मैं एक और चीज बता दूं, यहाँ पे आपको ये जगह दिख रही होगी, यहाँ पे इधर नीचे की तरफ ये एमसीबी है, इसमें नीचे की तरफ यहाँ पे क्या कहते हैं हम, स्क्रू है, एक स्क्रू है यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रोटेट होता हुआ। तो यहाँ पे हम लगाते हैं वायर को, और इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे न्यूट्रल वायर होगा, यहाँ पे लाइन वायर होगा, जो न्यूट्रल वायर नहीं, सॉरी, जो लाइन वायर आ रहा होगा, मेन जो वायर आ रहा होगा वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। और जितने भी लोड होंगे, मतलब जो भी हम इसमें अप्लायंस लगाएंगे, जिस भी अप्लायंस में, उस अप्लायंस का वायर यहाँ कनेक्ट होगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे उसका अंदर एक स्क्रू है, यहाँ पे एक स्क्रू है उसका अंदर, ठीक है। तो अब इसको ओपन करके देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे एमसीबी को मैंने ओपन कर लिया है, तो ये एमसीबी यूज्ड है, सॉल्ट हो चुकी है ये, इसके अंदर कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ सॉल्ट टाइप का हुआ है। इसके अब पार्ट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा स्विच है, ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रही है एक स्प्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे मुझे एक तो ये वायर टाइप का दिख रहा है, अभी देखते हैं इसको ये क्या है। और इधर भी कुछ वायर, और यहाँ पे कॉपर के कई सारे वायर्स हैं जो कि टूट चुका है, कॉपर्स के वायर का एक बंडल है जो कि टूट चुका है। तो जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं, ये स्विच अभी ऑन है, अभी मैंने इसको ऑफ कर दिया, अब देखो जब ये ऑन करेंगे तब ये स्प्रिंग जो होगी, ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, और ये वाला जो पार्ट है इसका प्लास्टिक का, ये एक ऐसी पोजीशन में आएगा कि फिर ये रिटर्न नहीं होगा। इस तरीके से स्विच ऑन हो गया, अब ये स्प्रिंग जो हुई कंप्रेस हो गई इधर, और ये पार्ट अपनी जगह फिक्स हो गया। जैसे ही अब इसमें कुछ करंट एक्सीड करेगा ये स्विच नीचे गिर जाएगा, इस तरीके से सर्किट ऑफ हो जाएगा। अच्छा, सर्किट ऑन ऑफ किस तरीके से हो रहा है इसमें मैं दिखाना चाहूँ। तो जब हम इसको ऑफ है, जैसे कि अभी ये स्विच ऑफ है, तो ये वाला जो पार्ट है इसका, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों मेटल है। तो अभी ये दोनों एक दूसरे से टच नहीं हो रहे हैं जब ये स्विच ऑफ है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, स्विच को ऑन कर, सॉरी वापस आ गया ये, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया ये दोनों पार्ट एक दूसरे से अब टच में आ गए, टच में आ गए, यानी अब ये सर्किट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कहीं से भी ब्रेक नहीं होगा। जैसे ये नीचे गिरा, सर्किट यहां से टूट गया, यहां से ब्रेक हो गया, ठीक है। तो अब इसको हटाते हैं एक एक करके, इस तरीके से नहीं हटेगा ये।
हट जा, कैसे हटेगा? हाँ, ये तो निकल आया। ऊपर का जो टर्मिनल था, जहां पे मैंने बताया था ना, यहाँ पे हम लोड को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जो भी हमको अप्लायंस लगाना होता है उसका वायर यहाँ पे कनेक्ट होता है, और उससे कनेक्टेड थी एक ये प्लेट जैसी, एक हुक। इस हुक को देखते हैं, ये हुक निकल आया है हमारे पास, और देखते हैं इसमें क्या है। वैसे मुझे भी पता नहीं है इसकी वर्किंग एग्जैक्टली होती किस तरीके से है, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मतलब वर्किंग तो पता है मुझे इसकी कैसे होती है, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इसके अंदर डिवाइसेस किस तरीके से होता है, अंदर से क्या निकलता है इसमें। तो ये नीचे का मैंने टर्मिनल निकाल लिया है इसका। इसका नीचे का टर्मिनल था जहाँ पे हम लाइन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मेन वायर को। तो इसमें ये छोटा सा वायर है, एक वायर का बंडल है, कॉपर वायर्स का। और देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे एक स्प्रिंग थी जो कि फिक्स करने के काम में आती होगी इसको, ठीक है, इसको भी मैंने हटा दिया। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ सिस्टम है इसका, जो इसकी मेन वर्किंग होगी वो यहाँ पे कहीं होगी। इसको मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक क्लिप है जो कि यहाँ साइड वॉल पे लगी हुई थी यहाँ पे, इसको भी मैंने निकाल दिया। और यहाँ पे मैंने निकाल दिया इस मेजर हुक को भी। ये जो हुक जो लगा हुआ था इसको भी मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। और ये पार्ट जो है ये स्प्रिंग में मूव करता रहता है, इस स्प्रिंग पे ये मूव करता रहता है। इसमें यहाँ पे वायर्स हैं, कई सारे छोटे छोटे वायर्स, देखो कई सारे छोटे छोटे वायर्स, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स निकल के आए हैं हमारे अब एमसीबी के, ठीक है। तो जहां तक कि मुझे इसकी जो वर्किंग, मुझे इसको देख के जो इसकी वर्किंग लगती है, अब इतने पार्ट्स को देख के मुझे जो इसकी वर्किंग लगी, वो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद टेम्परेचर जैसे ही एक हाई लिमिट से रीच कर, जैसे एक हाई लिमिट को एक्सेस करता होगा, मतलब हाई लिमिट जो इसकी लिमिट है उससे ऊपर जाता होगा, तो उस केस में क्या होता होगा, इसका ये जो वायर है, कहाँ गया कॉपर का वायर जो निकला था, ये कॉपर का वायर मेनली, यही वायर जो है यही हमारा हीट होता होगा, या फिर या तो ये वायर हीट होता होगा, या फिर ये जो यहाँ पे एक प्लेट लगी हुई है, ये प्लेट भी जहां तक मुझे देख के लग रहा है कॉपर का ही है। ये जो प्लेट लगी हुई है ये वाला, ये हीट होता होगा। तो उसके हीट होने की वजह से क्या होता होगा, कुछ एक्सपेंशन वगैरह टाइप का फिनोमेना होता होगा मेटल के केस में, क्योंकि ये मेटल है, तो कुछ एक्सपेंशन वगैरह होने की वजह से ये स्विच जो है वो नीचे की तरफ स्विच ऑफ हो जाता होगा, मतलब, ठीक है। कहने का मतलब ये है, बाकी हीटिंग पे ही काम कर रहा है। स्प्रिंग कई सारी निकली है इसमें छोटी छोटी। स्प्रिंग जरूरी है क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होनी चाहिए, क्योंकि जब करंट एक्सीड करेगा अपनी लिमिट से, तो अगर थोड़े टाइम के लिए भी वो करंट या वोल्टेज उस अप्लायंस में चला गया, तो वो अप्लायंस इंस्टेंटेनियसली खराब हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, इसमें स्प्रिंग जो होती है वो बहुत पावर की है। ये जो स्प्रिंग है इसमें, ये बहुत ज्यादा पावर की है, ताकि जैसे ही करंट हल्का सा भी एक्सीड किया, ये स्प्रिंग एट अ मोमेंट उसको स्विच को ऑफ कर देगी। उसके लिए स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग चाहिए जो कि तुरंत उसको अपनी तरफ, स्विच को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, मतलब अट्रैक्ट कह रहा हूं, स्विच को क्या अट्रैक्ट कर ले, कंप्रेस हो जाए तुरंत, और जिससे क्या हो, स्विच ऑफ हो जाए। तो हमें स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग चाहिए, ठीक है। तो यही पार्ट्स निकले हैं एमसीबी के, ज्यादा कुछ हम इसमें समझ नहीं पाए, क्योंकि ये सॉर्टेड है पहले से, इसमें पहले से ही सॉर्ट हो चुका है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है इसमें। तो ट्राई करेंगे किसी दिन एक नई एमसीबी भी लाने की। तब तक के लिए, अच्छा इस वीडियो में और बता दूं, अब अगले वीडियो में मैं लाऊंगा ट्रांसफॉर्मर की अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग मतलब यही जो हमने आज किया है, ट्रांसफॉर्मर की। तो ट्रांसफॉर्मर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने कई जगहों पे देखे होंगे ट्रांसफॉर्मर्स, और साथ में कैपेसिटर्स की भी लाऊंगा। तो अगर ये सीरीज अच्छी लगे, जिसमें हम ऐसे डिवाइसेस को खोलेंगे, वेस्ट डिवाइसेस है, अब इसमें कोई नुकसान नहीं है खोलने में, वेस्ट डिवाइस पड़ा था, मैंने कहा चलो वीडियो बना के देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो और देखते हैं डिवाइसेस के अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस काम किस तरीके से करते हैं। जूनियर क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको ये काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, सीनियर क्लासेस के बच्चों को उतना इंटरेस्टिंग शायद ना लगा हो, ठीक है। हाँ मुझे पता है उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा सीनियर क्लास के बच्चों को, उनको लगेगा ये तो पता है ये सब क्या, मतलब फ्यूज वगैरह सब पड़ा हुआ है। जिनके लिए नया है उनको इंटरेस्टिंग लगेगा ना। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और
तुम्हारी वो प्लेलिस्ट आने वाली है सीरीज पूरी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, जिससे कि जैसे ही वो सीरीज शुरू हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप अहेड बने रहें उस सीरीज में।